हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वे एंड माय नेम इज़ हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 4 क्लास 10। जो लास्ट हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने डिस्कस किया था कॉनकेव मिरर के बारे में, जो कि ब्रीफली डिस्कस्ड है। आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो, अच्छे से नोट्स टाइप या फिर अच्छे से नोट्स बना सकते हो। आज हम बात करेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। हालांकि न्यूमेरिकल करवाने वाले थे इस सेशन में, बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको इकट्ठे ही कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल करा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार हम ब्रीफली दोनों मिरर्स को स्टडी कर लेते हैं। तो आपके पास सबसे पहले अब कौन सा मिरर आएगा? कॉन्वेक्स मिरर। जैसा कि हमने पहले क्या पढ़ा था, कॉनकेव पढ़ा था, अब हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर आएगा। और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि कॉन्वेक्स मिरर आपके पास किस तरह का मिरर होता है। ये मिरर को आप कॉन्वेक्स मिरर बोलोगे। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा होता है? बल्गिंग आउटवर्ड होता है। बल्गिंग आउटवर्ड होने का मतलब है रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड आपके पास। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपके पास पोल है। अब एक बात और यहाँ पे जो आपको याद रखना है कि इसको अगर मैं रखूँगा तो प्रकार को इधर रख के लगाऊंगा ना आर्क, तो आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर मिलेगा और इसके बीच में क्या मिलेगा आपको? फोकस। बस आपको ये फ़र्क जानना है। ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है। बात समझ में आया? और कॉनकेव की अगर हम बात करें, एक बार बना लेते हैं, फिर भी वो देख लेंगे, कंपेयर कर लेंगे दोनों, कंफ्यूजन ना हो। ये आपके पास कॉनकेव मिरर था। कैसे पता चला इसमें? कॉनकेव मिरर के अंदर पीछे ही साइड क्या था आपके पास? बल्गिंग आउटवर्ड, जो बाहर की साइड निकला हुआ सरफेस है ना, उस पे पॉलिश है। अंदर की साइड क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। इसमें रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा? बाहर की साइड होगा। इसमें जो आपके पास ये होगा, अब आपको ये आर्क लगाने के लिए आपको प्रकार इधर रखना पड़ेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, फोकस आपके पास इधर आएगा। दोनों में फ़र्क देखो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो फोकस है वो आपकी किधर है? लेफ्ट साइड है। इसकी किधर आपके पास? राइट साइड है। बस दोनों में ये फ़र्क है। ये बस नहीं है, हालांकि बहुत मेन फ़र्क है, ये आगे पता चलेगा आपको, बट यहाँ पे बात समझ में आया? चलो फिर हम बात करेंगे सबसे पहले आपके पास रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस। चलिए इसके नीचे पहला टॉपिक आप डालना, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस। ठीक है, इमेजेस को फॉर्म करने का रूल्स कौन कौन से हैं ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स की बात करें तो हमारे पास, तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या बोलता है? चलो सबसे पहले हमने कॉन्वेक्स मिरर बनाया, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर आपके पास ही हो गया। यहाँ पे आपके पास पोल है, ये फोकस है, और ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या बात समझ में आई? ये आपके पास है प्रिंसिपल एक्सिस। अब भाई हमारे पास कॉनकेव मिरर में तो हमारे पास फोकस और आपके पास सी इधर होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन अब इसमें इधर है ही नहीं कहीं पे। अगर बोलता है पहला रूल, इफ ए रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू किसके? प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। शॉर्ट फॉर्म को आप नहीं लिखोगे पेपर में, आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा, कभी पी लिख दो। तो द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब जैसे प्रिंसिपल एक्सिस से होगी, अभी क्या करेंगे? इसको तो रिफ्लेक्ट होना है, अब अंदर तो ना जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। वो रिफ्लेक्ट होकर उधर चली गई, देखो पीछे की साइड गई है। लेकिन हमें कहाँ से लगेगा? हमें क्या लगेगा? जैसे रिफ्लेक्टेड जो लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट यानी ए बी और सी, ये जो हमें बी सी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमें कैसे लगेगी? जैसे कहाँ से आ रही है? वो फोकस से आ रही है ना। जैसे मैं इसको देखूंगा, यहाँ से आई को देखूंगा तो हमें क्या लगेगा? कहाँ से आ रही है? वो स्ट्रेट आ रही होगी। और कहाँ से आ रही है? वो फोकस, क्योंकि हम यहाँ से आई को आई हमारे पास यहाँ पे इस तरह से हमारे पास आई होती है। तो जब मैं देखूंगा तो आई के अंदर रे जाएगी ना, तो रे लास्ट अपने आँखों में जा रही है, इमेज बनेगी, बट हमें देखने में कहाँ से लगेगा? जैसे कहाँ से आ रही है? वो फोकस से आ रही है। तो इट अपीयर्स, ये नहीं बोलेंगे आ रही है, वो अपीयर होगी। अपीयर की स्पेलिंग ए अपीयर्स, डजेंट मैटर, ये फिजिक्स है, आप इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है कि आप स्पेलिंग कम ध्यान रखें, बाकी APP आते हैं, ठीक है। इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। क्या बात समझ में आया? पहला आपको क्या बोला कि हमें क्या कहाँ से लगेगा? वो
फोकस से आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद। ठीक है भाई, इसको याद रखो। नंबर 2 आपके पास, अब क्या करेंगे, इसको छाप दो, इसके बाद हम रब करके नेक्स्ट चलेंगे। तो आपके पास नंबर 2, चलिए, अगर आपके पास एक रे ऑफ लाइट है और वो कैसे आ रही है, वो इस तरह से आ रही है कि वो किस पे आ रही है, आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है। सपोज करो इस तरह से आपके पास रे ऑफ लाइट आ रही है, वो रे ऑफ लाइट ऐसे आई तो वो रिफ्लेक्ट हो नहीं सकती, सीधी सी बात है, सॉरी रिफ्लेक्ट ही होगी, अंदर तो जा नहीं सकती। तो क्या करेंगे, वो ऐसे आके वापस चली जाएगी, रिट्रैक्ट कर लेगी। यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, ए रे ऑफ लाइट इज गोइंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि अगर एक रे ऑफ लाइट है वो कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ए रे ऑफ लाइट गोज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इट रिफ्लेक्टेड बैक। वो क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। ठीक है, अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, बात समझ में आया। नंबर 2 क्या बोल रहा है, अगर आपके पास रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही है कि वो किधर जा रही है, सी पे आ रही है, तो सीधी चली जाएगी। इसमें भी वही रूल लगेगा आपके पास। कौन सा रूल लगेगा इस पे, कि इसका नॉर्मल कहाँ पे होगा, ये नॉर्मल के ऊपर बिल्कुल लाइट आएगी। नॉर्मल पे आएगी तो जैसे आपके पास मिरर है, ये मिरर का नॉर्मल है और नॉर्मल के ऊपर इंसिडेंट लाइट होती है तो रिफ्लेक्टेड भी सेम जाती है। समझ में आया। ठीक है भाई, इसके बाद रूल नंबर 3, देखो उस मिरर जो कॉन्वेक्स मिरर है, कौन के मिरर थे ना, उसके जैसे ये सब चीज़ें। अगर बोल रहे हैं ये, अब थर्ड केस जो है इसका, चलो थर्ड केस की अगर हम बात करें, चलो इसको रबी कर देते हैं, रे ऑफ लाइट तक है ना, दोबारा लिखना पड़ेगा। चलो अगर केस नंबर 3, अगर आपके पास, अच्छा पॉलिश हट गई, अगर आपके पास रे ऑफ लाइट कहाँ आ रही है, फोकस की तरफ आती हुई हमें दिख रही है। अगर ये रे ऑफ लाइट आपके पास इस तरह आ रही है तो क्यों, कहाँ पे जा रही है, फोकस पे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बात समझ में आई। यदि ए रे ऑफ लाइट कमिंग टुवर्ड्स द फोकस, देन it become parallel to principal axis after reflection। भाई क्या बात समझ में आया। तो ये आपके पास क्या बोल रहा है, ये केस हो गया आपके पास नंबर 3। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस ये 3 ही थे, बट एक बार एक और देख लेते हैं, 4th केस और होते हैं इसके अंदर, कि अगर आपके पास ये मिरर है, फिर से केस नंबर 4 में क्या बोलते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट आपके पास कहाँ पे आ रही है, इसके पोल पे गिर रही है, पोल पे आई और मान लो एंगल इंसिडेंस होया, तो उसी से आपके पास क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंगल आर, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर ये 40 डिग्री एंगल पे है तो 40 डिग्री एंगल पे क्या चला जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नंबर 4 केस है कि इफ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन पोल of the mirror with some angle of incidence, then it reflected back at the same angle। ठीक है, वीडियो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास फॉर्मेशन ऑफ इमेज। बिल्कुल आसान है। कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में तो आपने क्या किया था, 6 इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी। यहाँ पे घबराने की बात नहीं, आप 2 पढ़ोगे, मेनली 1, सॉरी। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय भी क्या लिखना, फॉर्म्ड। आपको पता है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। ये बात बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ, इसको अंडरस्टूड हो जाओ। चलो अब हम सबसे पहले बात करेंगे भाई आपके पास कि मैंने एक मिरर बनाया, ठीक है। कौन सा मिरर है आपके पास, कॉन्वेक्स मिरर है। चलो अच्छे से बनाते हैं थोड़ा, ठीक है भाई। ये कॉन्वेक्स मिरर आपके पास है। मैं पीछे से क्या कर दी, इसके पीछे से क्या कर दी, इसके पीछे पॉलिश कर दिया हमने,
ठीक है भाई। और ये आपके पास क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, बात नंबर 1। बात नंबर 2, इसके सेंटर पे क्या मिलेगा, फोकस, और इसके इतनी ही दूर क्या मिलेगा आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बात समझ में आई? चलिए अब आपके पास नंबर 1 केस भी एक ही है कि आप इमेज कहाँ रखनी है, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में आपके पास ऑप्शन थे बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन एट फोकस, फोकस एंड सी, बियॉन्ड सी। अब यहाँ पे ऐसा केस है ही नहीं। अब हम इमेज को पीछे थोड़ा ना रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को पीछे, तो भाई पॉलिश है तो पीछे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे आप, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाता है, इन द फ्रंट ऑफ मिरर, यानी इन द फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो इमेज आपके ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, आपके पास सामने। ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दो। इसका पहला केस क्या बनेगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, या आप ये बोल दो कि बियॉन्ड पी। ठीक है, चलो भाई रखें। ये रहा आपके पास, ब्लू पेन से, ब्लू से नहीं रेड से बनाते हैं, कलरफुल बनाएंगे ना। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास क्या है भाई, ऑब्जेक्ट ए और बी। क्या बात समझ में आई? अब जैसे ये किया तो रूल नंबर 1 लागू हो गया, रूल्स वाला, कि पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगी। देखो पहले भी हमने भी यही इमेज फॉर्मेशन की थी कॉनकेव में, तो अभी जैसे ही जाएगी तो पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस है। रूल नंबर 1 याद करो, जब पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो रिफ्लेक्ट होती है, और हमें कहाँ लगती है, जैसे कहाँ से आ रही है वो, फोकस से आ रही है, और वो चली जाएगी आपके पास इस तरह से। क्या बात समझ में आया? पहला रूल वो सीधी गया और ऐसे होगा। रूल नंबर 1 याद करो आप। दूसरा आपके क्या बताया था कि जब रे ऑफ लाइट कहाँ आएगी, वो जब रे ऑफ लाइट आपके पास इस तरह से आएगी, या प्रकार से बनाओगे ना तो बहुत बढ़िया बनेगा ये। चलो अब बन गया, प्रकार की हेल्प है, स्केल की हेल्प से। तो अगर दूसरी रे ऑफ लाइट आपके पास, उसमें भी कैसे आएगी, सी की तरफ, तो सी की तरफ जैसे आएगी तो हमें क्या लगेगी, वो वापस चली गई, है ना, वो अपने सेम पाथ के अलोंग रिफ्लेक्ट हो जाती है। रूल नंबर 2 याद करो। अभी मिले कहाँ पे, ये मीटिंग इनकी यहाँ पे हुई। अब जहाँ पे इनकी मिलना हुआ वहाँ पे क्या बनता है, इमेज फॉर्मेशन होती है। ये आपके पास क्या बन गया, इमेज बन गया, ए डैश बी डैश। क्या बात समझ में आया? आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, इमेज हमेशा काम बनेगी बिटवीन फोकस एंड पोल। इस बात को याद रखना है। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। तो नंबर 1 आपके पास क्या होगा, ऑलवेज बात करें हम यहाँ पे, इमेज फॉर्म्ड, कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल, ऑलवेज हमेशा वर्चुअल बनेगी। नंबर 2 इरेक्ट बनेगी, भाई हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच मिरर फॉर्म्ड ऑलवेज अ इरेक्ट इमेज, तो आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाएगा। और तीसरा क्या बनेगा, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। इमेज कहाँ बनेगी, हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगी। और नंबर 4 कैसी इमेज बन रही है, छोटी या बड़ी, छोटी, तो डिमिनिश्ड इमेज। क्या बात समझ में आया? तो आपके पास ये क्या हो गई, फॉर्मेशन ऑफ इमेज का 1 हो गया। ठीक है भाई, समझ में आया कंप्लीट आपको? ठीक है, हमने इसको थोड़ा देखो जूम भी किया डायग्राम को आपको, ताकि समझ में आ जाए। देखो एक बार इसको फिर से समझ लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे कि पहली स्टेट जाएगी वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे लगेगा कहाँ से, फोकस से आई है दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, यहाँ पे मीट करेगा फोकस और पोल के बीच में, और आपको क्या मिल जाएगा, इमेज की फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलो ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलो इसके बाद केस नंबर 2 की अगर हम बात करें कि इमेज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, वो आपकी बार इमेज ही इन्फिनिटी पे रख दी, तो अब ये तो फिर तो नया बनेगा ना। तो इन्फिनिटी पे रख दिया तो आपने प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी से आ रही है वो, मान लो आपके पास ये हो गया। ठीक है, ये पीछे मैंने पॉलिश भी किया। ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्या बात समझ में आई?
रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, मैंने इमेज को कहाँ पे माना, इन्फिनिटी पे माना। इन्फिनिटी पे मानने का मतलब ये हुआ कि जो आपके पास रे है ना पैरेलल, और एक बात और, इन्फिनिटी पे मानने का मतलब है कि वो आपके पास पैरेलल तो आ रही है लेकिन स्ट्रेट नहीं आ रही प्रिंसिपल एक्सिस से। भाई अगर प्रिंसिपल एक्सिस से अगर वो पैरेलल आती तो आप क्या बोलते, कहाँ डाइवर्ज हो जाएगी, वो डाइवर्ज हो जाएगी और हमें कहाँ से अपीयर होगी, वो फोकस से। याद करो ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहले आपके पास इमेज इस तरह से आ रही है, इमेज कहाँ पे आ रही है, पोल पे। जो रे ऑफ लाइट है कहाँ पे आ रही है आपके पास, पोल पे आ रही है। अब भाई जैसे ही पोल पे आएगी तो रूल नंबर 4 याद करो, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही एंगल क्या बनेगा, रिफ्लेक्शन आर, और आपके पास रे ऑफ लाइट चली जाएगी, गई बात खत्म। और वो जाती हुई कैसे दिखेगी आपको, चलो अब दूसरी रे ऑफ लाइट आपके पास कैसे आई, पैरेलल आई इसके। अब जब पैरेलल आएगी तो वो कैसे डाइवर्ज होगी आपके पास, वो आपके पास इस तरह से जाएगी, क्योंकि भाई ये सरफेस ऐसा है तो कैसे करेगी, वो इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी। क्या बात समझ में। अब क्या कभी रे मिलेगी 1 और 2, अब जब नहीं मिलेगी तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, हम इमेज को पीछे की साइड लेके जाते हैं ना, रे ऑफ लाइट को कहाँ लेके जाते हैं, पीछे की साइड। और जब हमें देखने को कहाँ मिलेगा, ये भाई ऐसे होना चाहिए थोड़ा, कि ये इस तरह से मिलेगा कि आपके पास ये कहाँ मिले, ये तो गड़बड़ हो गया भाई। चलो इसको ही थोड़ा सुधारते हैं, यानी आपके पास इस तरह से बैंड होगा ये, कि भाई ये यहाँ पे मीट होना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट जब हमें पीछे की तरफ लेके आए ना, इस तरह से लेके आए हम इसको पीछे, रिफ्लेक्टेड रे को मैं पीछे लेके आया और इसको मैं उधर लेके गया पीछे, तो एक पॉइंट पे मीटअप होंगे। और जिस पॉइंट पे मीट होंगे, हालांकि आप जब बनाओगे ना स्केल से तो प्रॉपर बनेगी, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगी, वो इमेज बनेगी। और ये पॉइंट क्या होगा, ये आपके पास फोकस होगा। क्या बात समझ में आया, यानी कि वो फोकस पे आपको इमेज फॉर्मेशन बना के देगा। क्या बात समझ में आया। जैसे ये दोनों रे आई, ये दो रे ऐसे आई, ऐसे चली गई, अब वो पीछे मिली, और पीछे कहाँ पे मिलेगी, वो हमेशा फोकस पे मिलेगी आपको। यानी कि इसके अंदर क्या बात हुई, जब आपके पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रे ऑफ लाइट आएगी तो इमेज कहाँ बनाएगी, एट फोकस। उधर है तो आपके पास कैसा है, वर्चुअल, सीधी आपके पास डायरेक्ट, और डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली। बात समझ में आया। तो आपको मतलब इसका ये केस है कि आपको हमेशा इमेज कैसे बनाएगा, रियल इमेज, सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा, पीछे इमेज बनाएगा और इरेक्ट बनाएगा, सीधी इमेज बनाएगा। बात समझ में आया। तो आपके पास क्या हो गया, ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इसके बाद हम बात करेंगे यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। कब करते इसको, चलो हम बात करेंगे यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं बात करूं नंबर 1 यूज, तो इसका कहाँ यूज करते हैं हम। अब इसको देखना, कभी आपकी जो व्हीकल्स है, फॉर एग्जांपल कार बस है, तो उसका जो साइड का रियर व्यू है, पीछे देखते हैं जिसमें हम ड्राइवर साइड से होता है, कंडक्टर साइड में होता है, तो रियर व्यू है ना, वो आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है। कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, आप उसको फील करना, टच करना, आप देखोगे साइडों से तो वो आपको अंदर की साइड दिखेगा, और फिर बीच में उभार मिलेगा, आपको एक कॉन्वेक्स शेप बैंड मिलेगा आउटसाइड, बीच से, इस तरह से, ठीक है। आपको इस तरह से फीलिंग आएगी जब आप इसको टच करोगे ना, इस तरह से आपको फील आएगा कि उसको बीच से थोड़ा थिक टाइप है, वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इट इज यूज्ड एज ए इट इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। अब पूछते क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है, इसका रीजन, इसका मेन रीजन है आपके पास, इट ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज। चाहिए आपके पास पीछे, सॉरी एरर नहीं, अब मान लो आपके पास ये मिरर है, मिरर के पीछे चाहे आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ भी हो, ये हमेशा कैसी इमेज बना के देगा आपको, इरेक्ट बनाएगा, सीधी बनाएगा। यानी कि कार आ रही है और आपको शीशे में कार उल्टी दिखे, कभी कभी उसकी आपको रियल इमेज दिखे, कभी वर्चुअल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, इरेक्ट इमेज बनाएगा। दूसरा डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा,
आप देखते हो उसमें डिमिनिश्ड इमेज बनती है आपको व्हीकल्स की जो पीछे से आ रही है, ठीक है, डिमिनिश्ड आएगी आपको, कभी भी आपको ऐसी इमेज नहीं दिखेगी बड़ी कार दिख रही है। और आप कभी देखना मिरर के नीचे लिखा भी होता है कि ऑब्जेक्ट आर स्मॉलर एज दे अपीयर, कि जो देखने में ये ऑब्जेक्ट दिखेगी ना आपको पीछे वो छोटी दिखेगी आपको मिरर के अंदर, पढ़ना कभी इनको देखना। तो नंबर 1 ये हो गया, ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज है इसकी रियर व्यू में। हम एग्जाम्पल ये भी बता सकते हैं कि अगर मेरे पास देखो कैसे, हमारे पास अगर ये 2 मिरर लिए, कहते हैं कि व्हीकल में हम प्लेन मिरर लगा दें, क्या जरूरत है ना, क्या जरूरी थोड़ी ना है। अब देखो इसका जरूरत क्या पड़ेगी फील, ये आपके पास आई है, एक आई आपने इसमें देखा, जब इसमें आपने देखा तो इसमें से इमेज ऐसे देखो, यानी इतना व्यू वाइड व्यू एंगल आपको देगा, यानी इतना एंगल आपको दिखाएगा पीछे से मिरर, वाइड एंगल शो। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें आपको सिर्फ इतना एंगल दिखाएगा और इसमें इतना एंगल पर दिखाएगा। इसलिए हम किसको यूज़ करते हैं, हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर को हम यूज़ करते हैं। क्या बात समझ में आया। बात नंबर 2, चलिए इसके बाद अगला बात करेंगे हम, इसको हम यूज़ करते हैं शॉप सिक्योरिटी मिरर के तौर पे भी। शॉप सिक्योरिटी मिरर, या फिर आपने देखा होगा चौराहे के ऊपर एक शीशा लगा होता है, या कभी आप दिल्ली मेट्रो में गए हो तो मेट्रो स्टेशन पे भी आपको एक इस तरह का गोल मिरर दिखेगा। देखना कभी मेट्रो स्टेशन के एंड, प्लेटफॉर्म के एंड पे दोनों साइड, कि अगर इस यहाँ से जब ट्रेन आएगी तो आपको मिरर में दिख जाएगी आती हुई इमेज, ट्रेन की इमेज दिख जाएगी। या फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास चौराहे होते हैं या जहाँ पे डाइवर्जन होता है उसके कॉर्नर पे भी हम मिरर लगा देते हैं। सपोज करो हमारे पास इस तरह का टर्न है, ठीक है, अब हमें नहीं पता यहाँ से कभी एक्सीडेंट हो जाए, तो हमने यहाँ पे मिरर लगा दिया इसको। अब जैसे हमने यहाँ मिरर लगाया तो ये यहाँ से ये इमेज फॉर्म होगी, उसको दिख जाएगा यहाँ का, इसको इसका दिख जाएगा। तो जब व्हीकल आ रहा है तो पहले ही देख लेगा कि कोई आ तो नहीं रहा है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से वो अपनी स्पीड को या फिर अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड एज, किस तरह के यूज कर सकते हैं इसको हम, सिक्योरिटी मिरर, शॉप सिक्योरिटी बोल देंगे हम इसको, शॉप सिक्योरिटी मिरर, और ऑन रोड, ऑन नो नी, ठीक है भाई, ठीक है। इस तरह से हम इसका मिरर का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट इमेज मिरर्स हो गए हमारे पास, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। हमने उनके बारे में डेफिनेशन पढ़ा, जो हमारे 4 वीडियोस है, 4 लेक्चर है, ये कंप्लीट आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की थ्योरी बताते हैं। क्या बात समझ में आया। कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा होता है, यहाँ से प्रॉपरली आप नोट्स बना लेना। हाँ, अगले जो हमारे पास जो लेक्चर आएगा उसमें हम इनका मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, वहाँ से न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। बात समझ में आए, न्यूमेरिकल सोल्व करना, और हमारे पास मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशंस, ये हम उसमें डिस्कस करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आपके पास आता है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, तो कृपया करके अच्छे से नोट्स बना लीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।